जितने टॉपिक आप लोग को दिख रहे हैं, जनसंख्या, नगरीकरण, ऊर्जा, खनिज संसाधन, जल प्रपात, झील, अपवातन, जैव विविधता, मृदा, जलवायु, जितने सारे टॉपिक खत्म कर दिए गए। अब जो हमारा बचा है विविध, आज लास्ट होगा, इसको भी कंप्लीट करेंगे वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव के साथ। और आप लोग कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि अगला सब्जेक्ट क्या चाहते हैं आप लोग, इकोनॉमिक्स चाहते हैं या हिस्ट्री चाहते हैं, क्योंकि हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमिक्स भी इंपॉर्टेंट ही है। तो आप लोग बताइएगा हिस्ट्री से स्टार्ट करें या इकोनॉमिक्स से। तो आपके जो है कमेंट के अकॉर्डिंग ही वीडियो चालू करेंगे हम। तब तक चलिए विविध से स्टार्ट कर लेते हैं। मिसलेनियस क्या कह रहा है कि कौन सी नदी हिमालय की 3 श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है? तो सतलज नदी है। कौन सी नदी हिमालय की 3 श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है? इंपॉर्टेंट है, सतलज नदी पूछे तो। आगे हमारा भारत के किन सेल तंत्रों में सर्वाधिक लो एस पाया जाता है? तो धारवाड़ तंत्र में। पूछे कि किन सेल तंत्रों में सर्वाधिक लो एस पाया जाता है? तो धारवाड़ तंत्र में। एक मार्क खाद्य उत्पादकों का गुणवत्ता मापक है। पूछे किसी खाद्य पदार्थ का मतलब पूछे कि गुणवत्ता कैसे पता करे, उसका मानक क्या है? तो एक मार्क है। एक मार्क है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे हमारा देखेंगे, अब बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ का राज्य पशु क्या है? राजकीय पशु जंगली भैंसा है। क्योंकि प्रश्न बना हुआ है इसीलिए छत्तीसगढ़ का दे दिया गया है कि छत्तीसगढ़ का राज्य पशु क्या है? तो जंगली भैंसा। द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो दार्जिलिंग में। और दार्जिलिंग कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? पूछे तो दार्जिलिंग में है। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कहाँ अवस्थित है? तो कोलकाता में। बहुत इंपॉर्टेंट है, साल्ट लेक सिटी पूछ देता है, कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में। और डायमंड हार्बर भी सिलेक्ट करके याद रखिएगा कि कोलकाता में। नेक्स्ट है हमारा, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? तो गुजरात में है। पूछे कि भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? तो गुजरात में पूछ देता है। चलिए, लोकटक झील जो कि मणिपुर में है, बोल रहा है मणिपुर की लोकटक झील में गाद व वनस्पति से बने तैरते हुए द्वीपों को स्थानीय भाषा में फूमडिस कहते हैं। फूमडिस कहते हैं। और कभी कभी तैरता झील पूछ देता है तो केबुल लामजाओ, ध्यान रखिएगा। तैरता हुआ उद्यान पूछ दे तो वो हो जाएगा हमारा केबुल लामजाओ, बहुत पूछता है। मणिपुर की लोकटक झील में गाद व वनस्पति से बने तैरते हुए द्वीपों को स्थानीय भाषा में फूमडिस कहते हैं। दक्षिण एशिया में सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या वाला आदिवासी समूह कौन सा है? तो गोंड है। गोंड है, ध्यान रखिएगा। आगे हमारा, भारत में स्थापित प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? तो अप्सरा है। पूछिए भारत में स्थापित प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? तो अप्सरा नाम है। देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो थाने है, जो कि मुंबई में स्थित है, ध्यान रखिएगा। माफ कीजिएगा, मुंबई में, हाँ मुंबई में होना चाहिए, आप लोग चेक कर लीजिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन है कि थाने जो है मुंबई में है या दूसरे जगह पर है, आप देख लीजिएगा। जहाँ तक पता है मुझे थाने जो है मुंबई में ही है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछा तो कौन सा हो गया? हमारा थाने है सर्वाधिक जनसंख्या वाला, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला जांजगीर चांपा है, जो सबसे सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला सरगुजा है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला जांजगीर चांपा है, जबकि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला सरगुजा है। नीरी कहाँ स्थित है? तो नागपुर में। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी का फुल फॉर्म होता है, क्योंकि नागपुर में स्थित है। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से किस प्रकार के अपवाह तंत्र निर्माण करती है? तो वृक्षाकार अपवाह तंत्र। नेक्स्ट क्या है हमारा, इंद्रावती की प्रमुख सहायक नदियां नंदीराज, नारंगी, कोटरी एवं निम्बरा है। गन्ना उत्पादक में राज्यों का सही अवरोही क्रम, आरोही क्रम होता है कम से अधिक, यहाँ अधिक से कम बोल रहा है अवरोही क्रम में। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक और तमिलनाडु। पूछ जाता है गन्ना में उत्पादन में सबसे शीर्ष राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा। दलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश में। इसे सोया प्रदेश भी बोलते, ध्यान रखिएगा। सोयाबीन का उत्पादक राज्य भी बहुत अधिक मात्रा में यही है, मध्य प्रदेश ही, ध्यान रखिएगा। सोया प्रदेश भी इसलिए कहते हैं। तो दलहन का सर्वाधिक उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। आगे क्या करा देखते हैं हम लोग, सारा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो आप लोग पढ़ेंगे, कई हजार बार ये प्रश्न आया होगा कि नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध। चलिए थोड़ा इसको रिलेट कर लेते हैं। इंदिरा जी जो थी वो थोड़ा नर्म मिजाज की थी, इसे रिलेट कर लीजिएगा कि इंदिरा सागर बांध पूछे तो नर्मदा नदी पर।
विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को, ये भी पूछ देता है, ध्यान रखिएगा। मृदा दिवस पूछा है 5 दिसंबर, तो आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी, वो भी ध्यान रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड। सबसे पहले वाला जो है राष्ट्रीय उद्यान हमारा क्या है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। चलिए, भारत के किस शहर को गुलाबी शहर के नाम जानते हैं? तो पिंक सिटी। आप लोगों को पता होगा कि जयपुर है, जो कि राजस्थान की राजधानी है जयपुर। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, तो बेंगलुरु में सिलिकॉन वैली। पूछ दे कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित कहाँ है? तो बेंगलुरु में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें। विश्व का पहला पूर्ण जैविक राज्य सिक्किम है, जो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत इसे खुले में शौच मुक्त पहला राज्य भी घोषित किया गया। स्टार मार्क कर लीजिए। खुले में शौच मुक्त पहला राज्य किसे घोषित किया गया? तो सिक्किम को। ध्यान रखना है। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट कहते हैं? तो कर्नाटक को कहते हैं। पिंक सिटी भी क्या पढ़े थे? जयपुर। और सिलिकॉन स्टेट पूछे तो कर्नाटक। छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग किस स्थान पर है? तो रायगढ़। ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग किस स्थान पर है? तो रायगढ़। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 9 है। सस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या पूछे तो 9 है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में टीन की खदानें हैं? टीन की खदानें हैं तो दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा पढ़े भी थे, कुछ टॉपिक पहले करवा चुके आप लोगों को कि टीन पूछे, टीन का जो है खदान कहाँ है? दंतेवाड़ा, और वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। जंगल महल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। जंगल महल क्षेत्र पश्चिम बंगाल में। भारत में हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? तो बांग्ला। ध्यान रखिएगा, भारत में हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? तो बांग्ला। खासी किस भाषा समूह से संबंधित है? तो ऑस्ट्रिक। और बताए थे खासी जो भाषा है कहाँ की है? आप लोगों को पता होगा, मेघालय की है। ध्यान रखिए, गारो खासी जयंतिया पहाड़िया जो है मेघालय में है, और भाषा भी तीनों जो है वो मेघालय की ही है। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक सघन बसावट जिला धनबाद खनन उद्योग के विकास तथा औद्योगिकरण के लिए प्रसिद्ध है। और धनबाद कहाँ है? झारखंड में। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जिप्सम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। एनसीआर में शामिल जिले: हरियाणा तो गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, पानीपत, रोहतक और सोनीपत, रेवाड़ी, इज्जत, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, नून, जींद एवं करनाल। करनाल पूछा भी था कि कहाँ स्थित है, प्रश्न ऐसा भी बन जाता है। यूपी में गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़ और मुजफ्फरपुर और शामली। राजस्थान पूछे तो अलवर और भरतपुर। नीचे क्या है? 1960 में भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, की गई थी। पंतनगर में की गई थी। चलिए, हम लोग डायरेक्ट जो ऑब्जेक्टिव पा जाते हैं विविध से। इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव वोलेनर के साथ, तो ध्यान से लगाइएगा। चलिए, बोल रहा है निम्नलिखित में से किस संयंत्र द्वारा शक्ति तथा खाद्य दोनों प्राप्त हो सकते हैं? तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा बायोगैस संयंत्र, ऑप्शन सी आ जाएगा। कौन सा जवाब सही नहीं है इनमें से? कौन सा सही नहीं है? तो जो सही है पहले वो देख लेते हैं। कोल्हान जो है खनिज संसाधन सही है। मालावा तट जल संसाधन, मध्य गंगा मैदान मृदा उद्यान, कक्ष जो वन संसाधन, यह गलत है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 भवनों का भाग नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 भवनों का भाग नहीं है। तो पश्चिम बंगाल नहीं है, बाकी अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है और त्रिपुरा है। तुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के सबसे महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। वह भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है, इसलिए। चलिए, देवदार मुख्यतः किन वनों में उगाया जाता है? उगता पाया जाता है, तो इसका हो जाएगा हमारा अल्पाइन वन में। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी अवस्थित है। स्टार मार्क कर लीजिए, अभी बताए भी थे। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा कोलकाता, ऑप्शन डी कोलकाता। आगे हमारा 7। निम्न कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो इसका आ जाएगा हमारा विश्व में नाइट्रोजनी उर्वरक का भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सही नहीं है, बाकी सारा सही देख लीजिएगा। भारत का प्रथम तृतीय स्थान कहाँ पर स्थित है? तृतीय स्थान। चलिए, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी आ जाएगा, बनरघट्टा जीविका उद्यान, जो कि बेंगलुरु में है। ध्यान रखिएगा। एक सिंग वाला गेंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, कई बार प्रश्न पूछा गया, ये तो बहुत रिपीटेड है। पश्चिम बंगाल और असम, पश्चिम बंगाल और असम, तो हाईलाइटेड भी कर दिया गया, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है, यह किस बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है? तो पेरियार। पेरियार कहाँ है? तो केरल में। ध्यान रखिएगा, केरल में जो है आपको पेरियार है। जंगल महल का कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ स्थित है? अभी पढ़े थे हम लोग, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए।
निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? नहीं है तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कटक, ये गलत है। गन्ना अनुसंधान केंद्र कटक कोयम्बटूर सही है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल पढ़े हैं हम लोग। और समुद्री विज्ञान संस्थान जो है पणजी है, पणजी है, ध्यान रखिएगा। और आलू जहां तक है तो वो शिमला है, ध्यान रखिएगा, शिमला है। थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, कंफ्यूजन है इसमें भी। आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, मैं ऐसे आप लोग थोड़ा चेक भी कर लीजिएगा, शिमला शायद होगा क्योंकि हम पढ़े थे अनुसंधान संस्थान जो आलू का। चलिए।